उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा लेखपाल भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाना है और यह परीक्षा आपकी 24 जुलाई सन 2022 को आयोजित होने की जानी है। इस परीक्षा को ध्यान में रखकर स्पेशली मॉडर्न हिस्ट्री से जो प्रश्न आपके पूछे गए हैं, इस आयोग की जितनी भी आपके वनडे एग्जाम हुए हैं और इन परीक्षाओं में स्पेशली इस टॉपिक से यानी मॉडर्न हिस्ट्री से जो भी प्रश्न आपके पूछे गए हैं उनका एक कलेक्शन लेके आया हूँ। एक बेहतरीन वीडियो मैंने आपको पहले ही दिया है, यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में इसका लिंक होगा, इसको आप जरूर देखिएगा क्योंकि उसको लेकर वो वीडियो प्लस ये और 2-3 वीडियो मैं आपको अभी और दूंगा जो कि मॉडर्न हिस्ट्री पे बेस्ड होगा। यहाँ से जो है निश्चित रूप से प्रश्न आपके बनते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा क्योंकि ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूं जो विभिन्न एक दूसरी परीक्षाओं में आपकी सहायता करेंगे। आइए शुभारंभ करते हैं आज की इस क्लास का। आज के सेशन का जो पहला प्रश्न है पूछा गया है 1857 की क्रांति का आरंभ किस तिथि से हुआ था। 1857 की क्रांति कहिए, 1857 का विद्रोह कहिए या भारत का प्रथम स्वाधीनता संग्राम कहिए, डेट आपसे पूछी गई है किस तिथि को जो है यह आपका आरंभ हुआ था। डेट आपसे पूछी गई कहाँ से हुआ था, तो मेरठ से 10 मई सन 1857 ये डेट जो है निर्धारित की गई थी कि इस दिन अंग्रेजों के खिलाफ जो है एक व्यापक विद्रोह होगा, एक तिथि निर्धारित की गई थी। लेकिन काफी समय पहले लगभग 29 मार्च सन 1857 को पश्चिम बंगाल में एक स्थान पड़ता है बैरकपुर, है ना। बैरकपुर में मंगल पांडे के द्वारा अपने कमांडिंग ऑफिसर की हत्या कर दी जाती है और यह जो है एक अनौपचारिक शुरुआत थी। मैंने आपको बताया कि 57 की क्रांति का जो आरंभ होने की तिथि निर्धारित की गई थी वह 10 मई 1857 था, लेकिन 29 मार्च सन 1857 को बैरकपुर में आपके मंगल पांडे के द्वारा कमांडिंग ऑफिसर की हत्या की जाती है, जिसके पश्चात ये विद्रोह आपका शुरू हो जाता है। 8 अप्रैल सन 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी। तीनों ही डेट आपको याद रखना होगा। 29 मार्च जबकि कमांडिंग ऑफिसर की हत्या की गई थी मंगल पांडे के द्वारा, 8 अप्रैल जबकि मंगल पांडे को फांसी दी गई और 10 मई 1857 जबकि इसका स्टार्ट हुआ था इस विद्रोह का, है ना, भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम का, है ना। आइए अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया है, यहाँ पे दिया गया है कि अंग्रेजों की 57 की क्रांति के प्रसिद्ध नेताओं में से तात्या टोपे को अंग्रेजों के द्वारा 1859 में फांसी दी गई थी। किस स्थान पर तात्या टोपे को फांसी दी गई थी वह आपसे पूछा गया है स्थान का नाम। नाना साहब और तात्या टोपे ये दो लोग थे जिन्होंने कानपुर से जो है क्रांतिकारी गतिविधियों का नेतृत्व किया था। स्पेशली नाना साहब जो है वहाँ फेमस मतलब मुख्य थे और इनके जो है सेनापति कौन थे, तात्या टोपे थे। नाना साहब को धोंदूपंत के नाम से भी जाना जाता है, इनका वास्तविक नाम धोंदूपंत था। और अगर तात्या टोपे की बात करिएगा, तात्या टोपे इनका सेनापति थे और तात्या टोपे को जो है आप रामचंद्र पांडुरंग के नाम से जाना जाता है ना। सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। 57 की क्रांति में अंग्रेजों के द्वारा 1859 ये डेट याद रखिए, 2 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। 1859 में जो है तात्या टोपे को फांसी दी गई थी, मतलब रामचंद्र पांडुरंग को फांसी दी गई थी। और कहाँ पे दी गई थी ये आपसे पूछा गया है, उत्तर बताइएगा शिवपुरी और ये आपका पड़ता है मध्य प्रदेश में। तो यहाँ पे 2 प्रश्न आपके बनते हैं। पहली चीज कि किस वर्ष तात्या टोपे को फांसी दी गई है, उत्तर बताइएगा 1859 और कहाँ पे दी गई है तो शिवपुरी मध्य प्रदेश में, है ना। चलिए नेक्स्ट अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है, ब्रिटिश सरकार ने बंगाल के विभाजन को लागू करने के लिए जो निर्णय लिया गया था उसकी अनाउंसमेंट कब की गई थी। बंगाल विभाजन में प्रॉपर चर्चा हुई है, इस क्वेश्चन को आप गलत नहीं करेंगे। बंगाल विभाजन का जो निर्णय लिया गया था उसकी घोषणा किस तिथि को की गई थी यह आपसे पूछा गया है। मैंने आपको प्रॉपर लास्ट क्लास में भी बताया था कि 2 तिथियां बंगाल विभाजन के संबंध में आपकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी। पहली 19 जुलाई सन 1905 जबकि इस बंगाल विभाजन की जो है अनाउंसमेंट की गई थी, घोषणा की गई थी। और यह आपका कब एक्टिवेट हुआ है, कब प्रभावी हुआ है पूछा जाए तो 16 अक्टूबर सन 1905 को यहाँ अनाउंसमेंट की बात की गई है, घोषणा की बात की गई है। यहाँ जो उत्तर आपका हो जाना चाहिए 19 जुलाई, है ना, 1857 को सरकार के द्वारा जो है वह क्या किया गया था, अनाउंस किया गया था कि हम बंगाल का विभाजन करने जा रहे हैं। और यह विभाजन सक्रिय कब हुआ है, प्रभावी कब हुआ है, 16 अक्टूबर सन 1857, है ना।
लॉर्ड कर्जन तत्कालीन आपके वायसराय थे और 1911 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में जो है इस विभाजन को क्या कर दिया गया था, रद्द कर दिया गया था। इतनी चीजें बंगाल विभाजन के संबंध में। अगला प्रश्न जो है आपसे पूछा गया है गदर पार्टी। गदर पार्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। भारतीय स्वाधीनता संग्राम मॉडर्न हिस्ट्री से जो प्रश्न आपसे पूछा जाता है गदर पार्टी के बारे में ना पूछा जाए संभव ही नहीं है। पूछा क्या है, गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, संस्थापक का नाम आपसे पूछा है ना। गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, लाला हरदयाल, ठीक है, लाला हरदयाल के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। एक तो संस्थापक का नाम आपसे पूछा जाता है और एक पूछेगा कि गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी, वर्ष पूछेगा 1913 बताइएगा। और स्थान अगर आपसे पूछता है तो संयुक्त राज्य अमेरिका का शहर है सैन फ्रांसिस्को। गदर पार्टी से 3 प्रश्न आपके बनते हैं। पहला, किस वर्ष स्थापना हुई थी, 1913 में। कहाँ पर हुई थी, सैन फ्रांसिस्को संयुक्त राज्य अमेरिका में। और संस्थापक इसके कौन है, जो कि इस प्रश्न में पूछा गया है, लाला हरदयाल आपका उत्तर होगा। 3 क्वेश्चन इस प्रश्न से आपके तैयार हो गए। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है 1928 के बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, है ना। 1928 के बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, बता दीजिएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा जो है ये बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया गया था। 1928 में हुआ था। वर्ष याद रखिएगा, वर्ष आपसे पूछा जाता है। बारडोली पड़ता कहाँ है, अगर आपसे पूछा जाए गुजरात बताइएगा, मतलब यह आंदोलन भी आपका गुजरात में हुआ था। और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। 1928 के बारडोली सत्याग्रह के बाद ही वहाँ की महिलाओं के द्वारा वल्लभ भाई पटेल को जो है आप सरदार की उपाधि इन्होंने प्रदान की थी। ये सब क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की अगर बात करिएगा, स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री, है ना, स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री थे, पहली चीज। दूसरी चीज, भारतीय जो रियासतें थी उनकी एकीकरण की भूमिका में इनकी जो है, मतलब एकीकरण में, भारतीय रियासतों के एकीकरण में जो है इनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका थी। यही कारण है कि प्रत्येक वर्ष जो इनका 31 अक्टूबर, इनका शायद डेट जो है, डेट ऑफ बर्थ है 31 अक्टूबर जो है वह यूनिटी डे, एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसी एकता दिवस के दिन जो है 31 अक्टूबर 2019 को आपका जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 नए केंद्र शासित प्रदेश भारतीय संघ में शामिल हुए थे। तो यह सब चीज़ें आपके लिए नोट करने वाली होंगी। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन 31 अक्टूबर को एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और साथ ही साथ स्टैचू ऑफ यूनिटी का नाम आपने सुना होगा। स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ पे है, गुजरात में स्थित है, नर्मदा केवड़िया द्वीप पर स्थित है ना। राम सुतार इसके जो है क्या है, वह आर्किटेक्ट हैं, वास्तुकार हैं। और विश्व की सबसे ऊंची अगर मूर्ति पूछी जाती है तो स्टैचू ऑफ यूनिटी बताइएगा। राम सुतार के द्वारा निर्धारित, मतलब इसका जो है निर्माण किया गया है, आर्किटेक्ट ये है। और साथ ही साथ किसकी है, तो इन्हीं सरदार वल्लभ भाई पटेल की है ना। चलिए, इसके बाद जो अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, यहाँ पे दिया गया है कि भारत के राजनीतिक सुधारों के लिए, भारत के राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन का आरंभ करने वाले नेता कौन थे। सामाजिक सुधार आंदोलन के प्रणेता कहिएगा, सामाजिक सुधार आंदोलन के प्रणेता कह लीजिए, या भारतीय पुनर्जागरण का मसीहा कह लीजिए, आधुनिक भारत के पिता कह लीजिए, ये सब इनके उपनाम हैं। इन्होंने ही जो है राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन का सूत्रपात किया था। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की जाती है इनके द्वारा कलकत्ता में। और साथ ही साथ 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की जाती है। साथ ही साथ 1821 में संवाद कौमुदी नामक बंगाली समाचार पत्र का संपादन भी इन्होंने किया था। आप स्पष्ट रूप से जान गए होंगे इनका नाम क्या है, राजा राम मोहन राय, है ना। राजा राम मोहन राय, ये जो है पश्चिम बंगाल के एक प्रसिद्ध समाज सुधारक थे। अतीत एवं भविष्य के मध्य सेतु के नाम से इनको जाना जाता है। पुनर्जागरण काल का मसीहा कहा जाता है। आधुनिक भारत का पिता भी इनको कहा जाता है। 1772 ईस्वी में इनका जन्म राधानगर वेस्ट बंगाल में हुआ था। और
इन्होंने ही जो है ब्रह्म समाज की स्थापना की थी 1828 ईस्वी में। सब क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अगर राजा राम मोहन राय का टॉपिक आया तो ये जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं सब के सब कहीं ना कहीं एग्जाम में मिल जाएंगे। फिलहाल जो मूल प्रश्न था कि राजनीतिक सुधारों के लिए किसने आंदोलन शुरुआत किया था, उत्तर आपका क्या हो जाएगा, राजा राम मोहन राय आपका यहाँ पे उत्तर होगा। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आपको के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Z+ की सुरक्षा में इसको रखिएगा। सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी कहिएगा या भारतीय सेवक समाज कहिएगा। पूछा गया है कि स्थापना किस वर्ष, यहाँ पे वर्ष पूछा गया है, किस वर्ष जो है सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना की गई थी। उत्तर जो आपका होगा 1905। 1905 में मुंबई महाराष्ट्र में जो है इसकी स्थापना की जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये, किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। 1905 में मुंबई में स्थापना हुई थी किसके द्वारा, तो महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, है ना, जी के गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा जो है इस संस्था की स्थापना की गई थी, जिसे आप भारतीय सेवक समाज के नाम से भी पुकारते हैं या जानते हैं। 1905 में वर्ष भी याद रखिएगा, स्थान भी याद रखिएगा, इस संस्थापक भी याद रखिएगा, और गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे वह भी याद रखिएगा, महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु। गोपाल कृष्ण गोखले की बात करिएगा। गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 की कांग्रेस वाराणसी कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। 1905 में इन्होंने क्या किया था, वाराणसी कांग्रेस की वाराणसी कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और साथ ही साथ इसी वर्ष 1905 में इन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना भी की थी, है ना। चलिए अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया, भूदान आंदोलन, एक इंपॉर्टेंट आंदोलन होगा, हमेशा एग्जाम में आपसे क्वेश्चन बनता है यहाँ से। भूदान आंदोलन के प्रवर्तक किसे माना जाता है, तो उत्तर आपका यहाँ पे क्या होने जा रहा है, आचार्य विनोबा भावे, है ना, आचार्य विनोबा भावे, जिनको कि भूदान आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है, संस्थापक माना जाता है। एक ये चीज याद रखिएगा। और इनके बारे में, विनोबा भावे के बारे में एक चीज और याद रखिएगा, भारत के पहले व्यक्ति हैं जिनको रेमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो दो विशेषता विनोबा भावे की, पहले भूदान आंदोलन के जो है प्रवर्तक रहे हैं, और एशिया का नोबेल जिसे कहा जाता है, रेमन मैग्सेसे अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय थे, है ना। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया, हंटर कमेटी, हंटर आयोग का संबंध किससे है। हंटर कमेटी या हंटर आयोग, कंफ्यूजन होता है, दो कमेटियां आपकी हैं, एक तो हंटर आयोग है। फिलहाल जो यहाँ पूछा गया, पहले मैं आपको बता दूं, हंटर कमेटी की बात करिएगा तो यह आयोग संबंधित किससे है, तो प्राथमिक शिक्षा। हंटर कमेटी का जो उद्देश्य था प्राथमिक शिक्षा में सुधार करना, यहाँ जो प्रश्न का उत्तर है। एक कमेटी आपकी और है, हंटर कमेटी के नाम से एक कमेटी आपकी और है, हंटर आयोग आपका और है। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, और इस हत्याकांड में जो डायर थे, जनरल ओ डायर थे, इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, पूरी भूमिका उन्हीं की थी। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड होने के बाद जब व्यापक स्तर पर विरोध हुआ था पूरे भारतवर्ष में, तो अंग्रेजों ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए जो है एक कमेटी बनाई थी, एक आयोग बनाया था। उसी कमेटी को आप क्या कहते हैं, हंटर कमीशन कहते हैं, हंटर आयोग कहते हैं, है ना। तो हंटर आयोग के नाम से दो चीजें याद रखिएगा, एक तो प्राथमिक शिक्षा और एक आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने वाली कमेटी का नाम, है ना। सबसे अंतिम क्वेश्चन आज के सेशन का, मार्ले मिंटो सुधार, मार्ले मिंटो सुधार किस वर्ष लागू हुआ था, या इसी को मुख्य रूप से कहते हैं भारत शासन अधिनियम सन 1919। क्योंकि तत्कालीन समय में सर जॉन मार्ले भारत के सचिव थे और लॉर्ड मिंटो जो भारत के वायसराय थे, इन दोनों की जुगलबंदी के परिणाम स्वरूप जो अधिनियम आया था भारत शासन अधिनियम, उसी को आप मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं। 1909 आपका जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, वह आपका उत्तर सही हो जाएगा। मार्ले मिंटो सुधार वह अधिनियम था जिसके माध्यम से पाकिस्तान के निर्माण की रूपरेखा तय की गई थी, या पाकिस्तान निर्माण के बीज को बो दिया गया था, है ना। तो एक महत्वपूर्ण सेशन, एक इम्पॉर्टेंट सेशन जो आने वाली भर्ती परीक्षा में निश्चित रूप से, अगर मॉडर्न हिस्ट्री का सेक्शन टच करता है तो यहाँ से निश्चित रूप से आपको प्रश्न मिलेगा, इसकी गारंटी मेरी है। 2 वीडियो मैंने आपको मॉडर्न हिस्ट्री पे दिए हैं, 2 या 3 वीडियो अभी और आपके आने बाकी हैं। प्रॉपर उत्साह बनाए रखिएगा, प्रॉपर इसको नोट करिएगा, पेपर देने से पहले एक बार जरूर देख के जाइएगा, निश्चित रूप से जो है आपको यहाँ पर क्वेश्चन मिलेगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट।